Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 13, kinetic theory of gases. Degree of freedom. The number of independent ways in which a particle or system can store energy is called its degree of freedom. कोई पार्टिकल और सिस्टम जितने इंडिपेंडेंट वे, जितने स्वतंत्र तरीके से एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है. It is a scalar quantity and denoted by small f. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक डिजिट है जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे. So that the number of independent variables that are needed to describe the energy state of a system is its degree of freedom. It's denoted by small f. The molecules of an ideal gas are considered to be point masses moving randomly in space. हम जानते हैं कि कोई भी आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी कंटेनर में जब वो फिल्ड होते हैं तो उनका जो मास है मॉलिक्यूल्स का वो पॉइंट मास है. लेकिन जब वो मॉलिक्यूल्स जिस कंटेनर में, वो गैस जिस कंटेनर में फिल्ड होती है तो वो उसी का वॉल्यूम गेन कर लेती है, जबकि रियल में मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है. तो सो द मॉलिक्यूल्स विल हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो जब किसी भी कंटेनर में कोई गैस, आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैस जब फिल्ड होती है तो वो इनफाइनाइट डायरेक्शन और इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड से मूव करते हैं और वो कंटेनर की वॉल से और आपस में कॉलिजन होती है. तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल है, यानी एक्स, वाई और जेड एक्सिस में वो ट्रेवल करेगी. तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुई. सो स्मॉल f इज इक्वल टू 3. डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑफ 3 टाइप्स. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 टाइप्स की है. नंबर 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर सी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. कोई गैस है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑफ 3 टाइप्स: ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. जो आइडियल गैस होती है या हम यूं कहें मोनो एटॉमिक जो गैस है उसमें ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करता है. तो यहां जो हमारी आइडियल गैस और मोनो एटॉमिक गैस है उसमें ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अब्सेंट होती है. तो हमने यहां पर एक टेबल बना करके समझाने का प्रयास किया है कि हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर ऑफ 3 टाइप्स: ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और पॉली एटॉमिक गैस. तो आइडियल गैस का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल जो स्मॉल x है वो 1 होते हैं आइडियल गैस में, लेकिन आइडियल गैस पॉसिबल नहीं है. अब हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस. तो मोनो एटॉमिक गैस मींस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन. तो आइडियल गैस और मोनो एटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो 3 के तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी वो पार्टिकल एक्स, वाई और जेड एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है. ठीक है ना. अब अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात करें तो डाई एटॉमिक गैस का मतलब है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, H2, N2, O2.
तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 5 है, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डाई एटॉमिक गैस है उसमें एब्सेंट होती है। अब हम तीसरी बात करें पॉली एटॉमिक गैस। तो पॉली एटॉमिक गैस का मतलब है जैसे मीथेन, इथेन, अमोनिया। तो यहां पर टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसी में 6 है तो किसी में 7 है। जिसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है पॉली एटॉमिक गैस में, उसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 रोटेशनल है और 1 वाइब्रेशनल है। और जिस पॉली एटॉमिक गैस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, वहां पर इनका अगर हम डिवाइडेशन करें तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल 2 है और वाइब्रेशनल भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करें कि सपोज कीजिए कि कोई हमारी एक रॉड है, उसमें हमने कोई एक रिंग पिरोली और रिंग को मूव करा रहे हैं, तो वो रिंग जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किसी एक एक्सिस में ट्रेवल करेगी, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। और अगर जैसे हम किसी सरफेस पर मूव कर रहे हैं, कैरम बोर्ड की जो गोटियां हैं वो जब मूव करती हैं तो वो किसी सरफेस पर मूव करती हैं, तो वहां पर मोशन एक्स और वाई एक्सिस में हो सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। और जब हम कहीं स्पेस में किसी काइट के मोशन की बात करें, किसी गैस के मोशन की बात करें, एयर के पार्टिकल्स की मोशन की बात करें, किसी बर्ड के मोशन की बात करें, जो चिड़िया पक्षी जो मूव करता है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 3 हो जाती है। तो जो कोई सी भी गैस हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी में होती है और वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 तो कंपलसरी है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, यानी ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी मैक्सवेल ने दिया था। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर ए सिस्टम in thermal equilibrium, the energy is equally distributed among its various degree of freedom, and the energy associated with each degree of freedom is 1/2 kT per molecules. Here K Boltzmann constant and capital T is absolute temperature of the system. मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो भी टोटल एनर्जी होती है किसी गैस की, किसी सिस्टम की, वो सभी जो है इन थर्मल इक्विलिब्रियम सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू हाफ के टी। हियर के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस सिस्टम E इज इक्वल टू हाफ के टी इंटू एफ। पर मॉलिक्यूल्स एनर्जी हाफ के टी और इंटू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। So total energy per molecules E is equals to F by 2 kT. In 1 gram mole gas, the number of molecules are n naught. Suppose कीजिए कि 1 ग्राम मोल गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कैपिटल n नॉट है। Therefore, mean kinetic energy for 1 ग्राम मोल गैस, so 1 ग्राम मोल गैस की मीन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो E इज इक्वल टू n नॉट का मल्टीपल इंटू F बाई 2 kT। Here, so E is equals to n naught का मल्टीपल, E is equals to F by 2 n naught kT. n naught into K is equals to capital R. Here n naught Avogadro number और into Boltzmann constant is equals to capital R gas constant. So E is equals to F by 2 RT. अब अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो E is equals to F की जगह 3 by 2 RT। डाई एटॉमिक गैस की बात करें तो F is equals to 5, तो E is equals to 5 by 2 RT. The total energy of the gas is called internal energy of the system. किसी भी गैस की जो टोटल एनर्जी होती है is called internal energy. Molar specific heat at constant volume. Symbol CB. V for constant volume.
the amount of heat required to rise the temperature of 1 mole gas by 1 Kelvin or 1 degree Celsius keeping the volume constant। यानी गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हम किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट है 1 मोल गैस के लिए इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस का 1 ग्राम 1 मोल गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ हीट की जो रिक्वायरमेंट है इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो CV इज इक्वल टू Q1 अपॉन N into delta T। delta T increased temperature and number of mole, Q1 required amount of heat। Unit is joule per mole Kelvin or calorie per mole Kelvin। Molar specific heat at constant pressure Cp, the amount of heat required to rise the temperature of 1 mole gas by 1 Kelvin or 1 degree Celsius keeping the pressure constant is called molar specific heat at constant pressure। यहां पर 1 ग्राम मोल गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो Cp इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। तो हियर Q2 required amount of heat and number of mole, delta T increasing temperature। So unit is joule per mole Kelvin, number of mole, mole, temperature Kelvin, डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट जूल और कैलोरी। सो यूनिट जूल पर मोल केल्विन और कैलोरी पर मोल केल्विन। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, वैसे तो अकॉर्डिंग टू मेयर रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। जो मेयर रिलेशन है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो हमें यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके रिलेशन में हमें मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। When volume of the gas is kept constant, all the heat supplied to the gas is used to increase the internal energy of the gas। Thus at constant volume Q1 is equal to delta U, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में जो Q1 है इज इक्वल टू डेल्टा U। सो इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज U इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट किया था 1/2 FRT। हियर F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ FR, और डेल्टा U इट मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर में डिफरेंस डेल्टा T। सो Cv इज इक्वल टू Q1 अपॉन N डेल्टा T। तो यहां N जो है वो 1 मोल गैस कंसीडर कर लिया। अब Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U है, तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा U में जब डेल्टा T से हम डिवाइड करेंगे डेल्टा T कैंसिल, सो Cv इज इक्वल टू हाफ FR। हियर F डिग्री ऑफ फ्रीडम और R गैस कांस्टेंट। तो यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मेयर रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R।
सो Cp इज इक्वल टू Cb प्लस आर, Cb की वैल्यू पुट की, आर कॉमन लिया, तो यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। अब रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, सो गामा इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv, कैलकुलेट, आर से आर कैंसिल हुआ, यहां पर f अपॉन f बाई 2 को मल्टीपल में लिख दिया तो 2 बाई f, तो गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू f प्लस 2 डिवाइडेड बाई f। अब अगर हमने जैसे बताया कि एक तो है मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम, रेडन, डाई एटॉमिक गैस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और पॉली एटॉमिक गैस फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनिया और मीथेन। तो अगर हम इनके लिए इंडिविजुअल मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रेशियो गामा निकालेंगे तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा इज इक्वल टू 5/3, सो गामा इज इक्वल टू 1.67, और सिमिलरली डाई एटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 7/5 is equals to, so that gamma is equals to 1.40, and polyatomic gas gamma is equals to 4/3, so gamma is equals to 1.33.